नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की इज्जत सासू माँ के हाथों में। निशा, मेरा पर्स कहाँ है? मोहित ने आवाज लगाते हुए पूछा। यह लीजिए आपका पर्स, आपका रुमाल, आपके जूते भी पॉलिश करके रख दिए हैं और आपका टिफिन भी पैक है। निशा ने रुमाल मेज पर रखते हुए कहा। वाह, कितना भाग्यशाली हूँ मैं जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली, वरना आज के जमाने में पढ़ी लिखी और घरेलू लड़की कहाँ मिलती है। मोहित ने ताव चढ़ाकर बोला। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, निशा ने मोहित को रोकते हुए कहा। निशा, मुझे बहुत देर हो रही है, शाम को बात करते हैं, मोहित ने जवाब दिया। शाम को मोहित के घर आने के बाद निशा ने मोहित से कहा। सुनिए ना, मैं घर बैठे बैठे थक गई हूँ, मुझे भी नौकरी करनी है, कुछ कमाना है, आपकी जिम्मेदारी में हाथ बटाना है। निशा, मैं तुम्हारी सोच की दाद देता हूँ कि तुम भी मेरी और इस घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहती हो, पर तुम जानती हो ना, माँ पुराने विचारों वाली है, नहीं मानेंगी। मोहित ने निशा को जवाब देते हुए कहा। तो आप क्या चाहते हैं, मैं घर पर ही बैठी रहूं? इतनी महंगाई में आप किस तरह से घर चलाते हैं, मैं देखती हूँ, निशा ने मोहित को जोर देते हुए कहा। अरे, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरा सहयोग करूँगा अगर तुम माँ को मना लो, मोहित ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। दूसरे दिन समय देखते ही निशा ने अपनी सास से बात की। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। माँ जी, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, खर्चे इतने हैं, पढ़ी लिखी हूँ तो क्यों ना इसका फायदा उठाऊं, निशा ने हिचकिचाते हुए कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहू पढ़ी लिखी है तो क्या केवल नौकरी ही करनी है, घर बार तो देखना नहीं है जैसे, सास ने आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं माँ जी, मैं तो बस यह कह रही थी कि बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपना काम अपने आप कर सकते हैं, और आप हो तो मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। निशा ने फिर कोशिश की। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने मना कर दिया है तो बस नहीं करना, घर देखो अपना, सासू माँ ने फरमान जारी किया। निशा चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन वह घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोस के जोशी अंकल घर के बाहर किसी से बात कर रहे थे। निशा उनसे हालचाल लेने पहुंची तो पता चला उनकी बीवी काफ़ी दिनों से बीमार है, घर में ढंग से खाना भी नहीं बन रहा है, खाना बनाने वाली अपना काम उल्टा सीधा करके चली जाती है। निशा ने उनको कहा, अंकल इतनी दिक्कत थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अब आप परेशान ना हो, मैं सुबह शाम आपका खाना बनाकर भेज दूंगी। अंकल भी बहुत खुश हो गए। अब रोज निशा उनके यहाँ खाना पहुँचा देती। अब जोशी अंकल की बीवी बिल्कुल ठीक भी हो गई। एक दिन जोशी अंकल ने निशा को घर पर बुलाकर एक बहुत अच्छा तोहफा दिया। निशा बहुत खुश हो गई। तभी अचानक उसको सूझा कि क्यों ना घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की जाए, घर के घर में ही रहेंगे और कमाई की कमाई भी। धीरे धीरे निशा का टिफिन सर्विस अच्छा चलने लगा, पर उसकी सासू माँ उससे बिल्कुल खुश नहीं थी। एक दिन निशा को एक फंक्शन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। वह बहुत खुश थी और नर्वस भी। आखिर में फंक्शन वाला दिन भी आ गया। निशा ने सब बनाकर रख दिया, बस डिलीवरी बॉय का इंतजार कर रही थी। उधर निशा की सास उसे काम में उलझाकर किचन में जाती है और सब्जी में खूब सारी मिर्ची डाल देती है और बाहर आ जाती है। अपने कमरे में आकर निशा की सास निशा को आवाज लगाती है, अरे बहू, कहाँ मर गई? सुन, मैं अपने एक फ्रेंड के घर उसके बच्चे के जन्मदिन पर जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना, अपनी टिफिन सर्विस के चक्कर में घर छोड़कर मत चली जाना। जी माँ जी, आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है, निशा जवाब देती है। इधर सासू माँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँची। सब ने बहुत आवभगत की। खाने का समय आया तो सब खाना खाने पहुँचे, पर यह क्या, यहाँ तो खाने में इतनी मिर्च। हे भगवान, राकेश ये कैसा खाना बनवाया है? अरे, घर के बड़े बूढ़ों का ख्याल कर लेता, सब दवाई खाने वाले हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग सभी बोल रहे थे। अरे, खाना तो मैंने एक कैटरिंग सर्विस से ऑर्डर किया था, उनके खाने की तारीफ मैंने बहुत सुनी थी और खाया भी है, पता नहीं आज कैसे खराब खाना दे दिया। मैं अभी निशा जी को कॉल करता हूँ। निशा जी का नाम सुनते ही पार्टी में मौजूद निशा की सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें नहीं पता था कि जिस खाने में उन्होंने इतनी मिर्ची मिलाई थी वह खाना उनकी फ्रेंड के घर ही जाना था। अब सासू माँ को बड़ा ही पछतावा हो रहा था, पर क्या कर सकते हैं। उधर राकेश निशा को फोन पर ऑर्डर के रुपए न देने की बात कर रहा था। इधर सासू माँ वहां से उल्टे पैर भागी। घर आकर उन्होंने निशा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपने घमंड में यह भूल गई थी कि तू मेरे घर की इज्जत है और घर की इज्जत घर के सभी लोगों के हाथ में होती है। मेरे कारण तुझे इतना सुनने को मिला। अरे कोई नहीं माँ, ऑर्डर तो बहुत आते रहते हैं। आपको गलती का एहसास हो गया, बस वही बहुत है। अब बताइए आप अपनी कैटरिंग वाली बहू के हाथ का क्या खाएंगे। और ऐसा कहकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। हाँ तो दोस्तों, क्या निशा की सासू माँ ने सब्जी में मिर्ची मिलाकर सही किया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।